नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश में आतंकी हमला होते रहता है। पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। चाहे सरकार किसी का भी हो, यानी बीजेपी या कांग्रेस, किसी का भी सरकार हो, आतंकी हमला होता रहता है। बस फर्क इतना है कि पहले कुछ ज़्यादा हो रहा था आतंकी हमला, अब कुछ कम हो रहा है। अभी इसी को लेकर एक डिबेट हो रहा था। अब उस डिबेट में एक मौलाना जी आए हुए थे। अब क्या ही कहा जाए, चूंकि एंकर तो अशोक श्रीवास्तव जी थे, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब आगे क्या होने वाला है, खुद ही देख लीजिए। जो तहसीन कौन सा पूनावाला हिंदू ने पकड़ा गया जो एसआई के इस्लामिक नाम पे। टेररिज्म कह दिया इसको, ये आदमी कहाँ मुझे लगता है बैठा है, कहाँ क्या कर रहा है। तहसीन ने तो यही सोच नहीं पता कि इस्लामिक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। तहसीन इस्लाम रिस्पॉन्ड ये करेंगे। कहता है सर, इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है। सर एक मिनट रुकिए, एक जिसने मिनट किसी मैं एक आता निर्दोष हूँ की जान ले ली। आता हूँ सर, जो तहसीन पूनावाला ने कहा जिसने किसी एक उसका निर्दोष रिस्पॉन्ड की तहसीन जान जी ले को ली, करने उसने पूरे दीजिए। इंसानियत को एक मार मिनट, दिया। तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड इनको कीजिए। पता नहीं इस्लाम क्या है, तहसीन पूनावाला इस्लाम रिस्पॉन्ड जानते ही नहीं कीजिए। है। ये नास्तिक आदमी है, इसको क्या पता इस्लाम क्या है। तहसीन पूनावाला इसलिए इस्लाम रिस्पॉन्ड को बुरा कीजिए। भला कहेगा ये आदमी। तहसीन पूनावाला इसकी रिस्पॉन्ड आदत है। ये अरे बस दोनों रुकिए भाई रुकिए ना, मिलके इस्लाम को रुकिए बुरा सर, अब भला उनको कहते हैं, रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए। क्योंकि नास्तिक है दोनों। रुकिए रुकिए, रिस्पॉन्ड करने दीजिए। तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे ये? मैं बोलूंगा, अगर आप हाँ, बैठेंगे बिल्कुल। तो मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए। देखिए, ये जो अटैक हुआ है, ये एक आइडियोलॉजी को, एक गलत आइडियोलॉजी को, इस्लाम दुनिया का सबसे खूबसूरत धर्म है, इस्लाम युद्ध नहीं चलाता, लेकिन कुछ लोग जैसे आसिम मुनीर पाक कुरान शरीफ को मिस तो रिप्रेजेंट इस्लामिक अब टेररिज्म रुकिए, कैसे कर दिया? साजिद रशीदी गलत बात है। अरे, वो इस्लामिक आपके बीच में टेररिज्म नहीं कैसे बोले। कह दिया आपने? साजिद रशीदी ये गलत बात है, वो आपके बीच में नहीं बोले। आप इतने इस्लाम दुनिया का नहीं, इतना खूबसूरत ज्यादा मजहब है। सहिष्णु मत मैं होइए। साजिद अपनी बात रशीदी समाप्त कर दूंगा। नहीं, साजिद रशीदी नहीं, काउंटर करूंगा सर। नहीं काउंटर इस तरह से नहीं करेंगे कि उनको बोलने ना मैं दें। करेंगे, आप आवाज मेरी बंद बात कीजिए। खत्म साजिद है। रशीदी आवाज, देखिए, साजिद इस्लामिक रशीदी ना, टेररिज्म है। ये अनुमति मैं नहीं दूंगा। साजिद अपनी बात रशीदी को की आवाज काउंटर बंद कर कीजिए। रहे हैं। आवाज बंद कीजिए साजिद रशीदी की। साजिद रशीदी आप बोलते रहे, Thank you. लगातार उन पर हमले करते रहे, उनको यह बताते रहे कि वो इस्लाम नहीं जानते, वो खामोशी से सुनते रहे, और उन्होंने जो एक शब्द बोला और आप चिल्लाने लगे। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। बोलिए तहसीन। जो हमें पता चला है, शुरुआत करते पहलगाम से, जब से अटैक शुरू हुए, आसिम मुनीर जो है वो अपने आप को एक हाफिज कुरान बताते, वो कुरान पाक कुरान शरीफ को मिस रिप्रेजेंट करते, इस्लाम के बारे में गलत फैलाते, वायलेंस करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। यहां से ये काम शुरू होता है। जैश ए मोहम्मद ये एक सेक्युलर नाम नहीं है, इसके जो चीफ है उनका नाम मसूद अजहर है, वो अपने आप को मौलाना बुलाते, वो एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे आतंकवाद फैलाना चाहते, और वो अनएक्सेप्टेबल है। इस्लाम आपको टेररिज्म नहीं सिखाता, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, ये जो लोग पकड़े गए, जम्मू पुलिस ने जिनको पकड़ा, जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स की वजह से फरीदाबाद में ये पहुंचा इसलिए क्योंकि उनको जिहाद करना है भारत के अंदर। और इसका खुद मैं भुगता हूं। जब मैं एक पॉडकास्ट करने गुरुग्राम में गया, ये चीजें हो रही है, वो लोग कुछ वीडियोस देखकर आए थे उधर, इस चीज का अटैक करते, जिहाद करने, मेरा नाम लिया, ओवैसी साहब का नाम लिया, क्योंकि वो लोग ये गलत चीजें सीख रहे हैं। जब जाकिर नायक आपको इस्लाम के नाम पे गलत चीजें सिखाता, वो आपको उकसा रहा है वायलेंस करने के लिए, और जब तक हम उसकी जड़ में नहीं जाएंगे, हम उसको कॉल आउट नहीं करेंगे, इन एक्सट्रीमिस्ट को, मसूद अजहर मौलाना नहीं है, मैंने यह आपके शो पे कहा था। वो अगर अपने आप को मौलाना बनाते, पाक कुरान शरीफ को गलत कोट करते, वायलेंस दिखाएगा, एज अ मुस्लिम मेरा कर्तव्य उसको कहना कि गलत है। अगर महबूबा मुफ्ती कहेगी कि भारत के एम्बलम को तोड़ना सही है उसकी बेटी, मेरा कर्तव्य एज एन इंडियन कहना कि वो गलत है। इसमें धर्म का मामला नहीं आता, इसमें आता है देश का मामला, और जो आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, फेक आइडियोलॉजी, लेकिन इसका कवर फायरिंग में वो फॉलो कर रहे हैं। देखिए, आइडियोलॉजी तो है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आइडियोलॉजी ऐसा नहीं है कि कोई धर्म सिखा रहा है, लेकिन ये आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि जो लोग इस आइडियोलॉजी के विरोध में खड़े होते हैं, उसमें हर तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको भी कॉल आउट किया जाता है, जैसे अभी तहसीन पूनावाला को कॉल आउट किया गया। यह गलत है। बेहतर होगा कि जो लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, जो इसको एक आइडियोलॉजी मानते हैं, उनका विरोध करिए ना खुलकर। बोलिए साजिद रशीदी। देखिए, इन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया, मौलाना मसूद अजहर का नाम लिया। ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तान इस्लामिक देश नहीं, मुस्लिम देश है। मुझे आपत्ति इनके इस्लामिक टेररिज्म पर है। जनरल आसिम मुनीर का नाम इस्लाम नहीं है, मौलाना मसूद अजहर का नाम इस्लाम नहीं है। सर, ये जितने आतंकवादी मैं हैं, एक लाइन जैसे होता हूं, मोहम्मद मैं एक लश्कर लाइन तैयबा,
इनका नाम इस्लाम नहीं है। बोलूंगा। सुनिए मैं इस्लाम सुनिए बिल्कुल अलग है। एक मिनट रुकिए इस्लाम को- सुनिए इस्लाम को सुनिए एक मिनट रुकिए सर जोड़ना, एक मिनट रुकिए सर मेरी डिबेट एक मिनट मेरी ये डिबेट दोनों अभी भाई इस पाकिस्तान तरह एक मिनट के रुकिए अल्फाज साजिद इस्तेमाल रशीदी जी करते हैं। सुनिए एक मेरी लाइन, डिबेट एक अभी लाइन, पाकिस्तान पे एक एक मिनट रुकिए दोनों रोकिए देखिए मेरी एक डिबेट अभी लाइन। एक मिनट रुकिए एक मिनट तहसीन पुनाड़ा मेरी डिबेट अभी पाकिस्तान पे जाएगी। पाकिस्तान ना इस्लामिक राष्ट्र ना कुछ है, पाकिस्तान एक पाकिस्तान पर बात आतंकवादी क्यों देश है। एक कर रहे मिनट हैं रुकिए और मैं उस पाकिस्तान पर आतंकवादी बात तो देश इन्होंने के की ऊपर ना। बात नहीं करना चाहता। उस आतंकवादी देश का क्या इलाज है वो देश की सरकार तय करे, सेना तय करे। पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र है नहीं, लेकिन वो एक इस्लाम के नाम पर एक आतंकी राष्ट्र है, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। वो इस्लाम के नाम पर बना, वो मुसलमानों के लिए बना, इस्लामी राष्ट्र हो नहीं हो, मुसलमानों के नाम पर उन्होंने बंटवारा किया और आज एक आतंकी देश बन गया। मैं ये कह रहा हूं भारत में कितने मुस्लिम नेता हैं, बिल्कुल नहीं कितने मुस्लिम नेता हैं जो उस पाकिस्तान की कलई खोलने के लिए खड़े होते हैं। नाम पर बना है, इस्लाम के नाम पर नहीं बना। फिर किस नाम पे बना है सर? फिर किस नाम पे बना? बौद्ध के नाम पर बना है, बौद्ध के नाम पर बना है, मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर बना। तो मुसलमान किस चाहिए? मुसलमान क्या होते हैं सर? मुसलमान को अलग देश चाहिए। मुसलमान क्या होते हैं? नाम पर नहीं बना। उन्होंने इस्लाम के नाम पर बनाया, मुसलमान के नाम पर नहीं बनाया। उन्होंने कहा हमें एक इस्लामिक देश चाहिए, हम हिंदुओं के साथ। ये मुसलमान नहीं कहता कि हिंदुओं के साथ। हिन्ना तो नास्तिक था। बोलिए तहसीन, तहसीन बोलिए। एक ही लाइन, क्योंकि मुझ पे पर्सनल हिन्ना अटैक तो है, एक ही नास्तिक लाइन था। बोलूंगा मैं, एक ही लाइन, क्योंकि मुझ पे पर्सनल अटैक्स है, मैं एक ही लाइन बोलूंगा। यहाँ पे जो जनाब बैठते कह रहे मैं नास्तिक हो आस्तिक हो, इन्होंने जो डिंपल यादव के बारे में कहा और अपने नाम के आगे मौलाना लगा के, वो कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में नहीं कह सकता। डिंपल यादव जी एक, आपको किसने अधिकार दिया मेरे धर्म के बारे में डिंपल यादव के बारे में बोले? सुनिए सर एक मिनट, सबको शांत कराइए, ये आप हो, सबको शांत कराइए आपने प्लीज। बोला या नहीं बोला? सबके माइक बंद कर आप दीजिए, मेरे- सबके माइक बंद कर। देखिए मैं इस डिबेट को पर्सनल कोई जंग नहीं बनाना चाहता, ये देश की लड़ाई है। इस लड़ाई में कोई देश के साथ है, कोई देश के खिलाफ है। और ये जो आतंकी हैं ये एक विचारधारा है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसी धर्म को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक विचारधारा है जो पढ़ाई जाती है, जो सिखाई जाती है, जो गलत अर्थों में पढ़ाई जाती है, जिसमें गलत अर्थों में जो है रिलीजन को पढ़ाया जाता है गलत। और ये सही कहा, जाकिर नाइक कौन है और जाकिर नाइक को हिंदुस्तान में किस तरह से पाला पोसा गया, किसने पाला पोसा, और कौन लोग जाकिर नाइक की तहरीरें सुनने जाते थे। और सवाल यह कि जब जाकिर नाइक भारत में खड़ा होकर कुरान की गलत व्याख्या कर रहा था, और आज भी जब वो टेलीविजन पर बैठकर दुनिया भर में कुरान की गलत व्याख्या करता है और वो कहता है कि काफिरों को मार दो, कितने मुसलमान जाकिर नाइक के खिलाफ खड़े होते हैं? और कितने मुसलमान ये कहते हैं कि जाकिर नाइक जो है ये हमारे कुरान का अपमान कर रहा है? कितने मुस्लिम मौलानाओं ने, किसी देवबंदी बरेलवी ने जाकिर नाइक के खिलाफ जब फतवा जारी किया, जाकिर नाइक के लिए सर तन से जुदा का जो ऐलान किया? बता दे मुझे, एक आदमी बता दे कि जाकिर नाइक के लिए सर तन से जुदा, क्योंकि जाकिर नाइक कुरान की गलत व्याख्या कर रहा था। तो जाकिर नाइक के खिलाफ चुप हो जाते हैं आप लोग, और बादशाह आप तहसीन पूनावाला के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। इस पर आपत्ति है साजिद रशीदी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसी धर्म को, किसी मजहब को नहीं लाना चाहता हूं आज की डिबेट में। मैं उन पागल लोगों को लाना चाहता हूं जो पागलपन में आकर भारत के खिलाफ जिन्होंने ये जंग छेड़ रखी है, और उनके बचाव करने वाले पागल लोगों को मैं आज जिक्र करना चाहता हूं। आरपी सिंह जी बोलिए, उसके बाद जो है अशोक यादव और साजिद रशीदी साहब। अभी इन्होंने जाकिर नाइक का जिक्र किया, काफिर का जिक्र किया। आप बता दीजिए कुरान के हिसाब से काफिर कौन है? मैं पढ़कर सुना दूंगा कुरान से आपको जी। आरपी सिंह जी मैं बताता हूँ। देखिए काफिर जो है ये लफ्ज अरबी का लफ्ज है, इसके माना है इनकार करने वाला ना। जो भी अल्लाह को ना माने वो काफिर, जो अल्लाह को ना माने वो काफिर, हाँ या नहीं? माने जो अल्लाह को ना माने वो काफिर, हाँ या नहीं? हाँ तो ठीक है, बता रहा हूँ ना, बता तो रहा हूँ, सुनिए तो सही। जो अल्लाह को ना माने, कुरान को ना माने, रसूल को ना माने, उसको कहते हैं इनकार करने, ये अल्लाह का इनकार करने वाला है। ना 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 ना, आप अब अच्छा, जाकिर नाइक काफिर है या नहीं है? जाकिर नाइक काफिर है या नहीं है? जाकिर नाइक हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, जाकिर नाइक काफिर है या नहीं है? उसके साथ में हिंदुस्तान का कोई मुसलमान खड़ा है? हाँ या ना? अरे उसके साथ हिंदुस्तान अभी इन्हीं की परिभाषा से देखो, भाग्य अपनी बात से, आपकी परिभाषा से, आपकी भाषा से, आपकी कुरान की परिभाषा से जाकिर नाइक काफिर है या नहीं? हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं, वो हिंदुस्तान का ही मुसलमान है जो भगोड़ा है। करते हो आप लोग, हिंदुस्तान का पाकिस्तान पे चले जाते हो, सर मैं फिर से कह रहा हूं ना, एक मिनट अब हिंदुस्तान, एक मिनट साजिद रशीदी, एक मिनट साजिद रशीदी, हिंदुस्तान का नहीं है जाकिर नाइक, हिंदुस्तान में नहीं है
लेकिन सवाल यह है कि मैं फिर से पूछ रहा हूं, कितने हिंदुस्तान के मौलानाओं ने जो है साजिद रशीदी के खिलाफ जो है सर तन से जुदा का ऐलान किया, या साजिद माफ कीजिएगा जाकिर नाइक के खिलाफ। और अभी भी आज भी जो लोग जाकिर नाइक की तहरीरें सुनते हैं, जिनके मोबाइल फोन में जाकिर नाइक की तस्वीरें, जिनके उनके भाषण निकलते हैं, वो कौन है? ऐसे 50 निकाल सकता हूं मैं। तो इसलिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।